औषधीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृता। बोलिए गौ माता की। हिंगोला गांव के अंदर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें कल ही यह पद दिया गया था, अशोक जी राणेचा को 37वें जन्मोत्सव पर जोधपुर जिला अधिवेशन जो यहां पर आयोजित हो रहा है, भारत का सबसे बड़ा गौरक्षार्थ संगठन बना कामधेनु सेना। एक व्यक्ति मैं आपके सामने कितनी गायों की सेवा करूंगा, इसलिए हमने कामधेनु सेना का निर्माण किया कि भारत के प्रत्येक युवाओं को प्रेरणा देनी है। और वो सड़कों पर एक्सीडेंट गायें होती है, उनको नजदीक गौशाला में ले जाते हैं। देश में 5 लाख कामधेनु सैनिक बनाएंगे, साफ तौर पर लिखा हुआ है। विधि 2 महीने में कुछ हल्की सी धीमी पड़ी, इसलिए मैंने वापस काम को गति देने के लिए नए कमांडो खड़े किए हैं। उम्मीद है कामधेनु सेना भारत के अंदर तेजी से विस्तार अब करेगी। एक एक पदाधिकारी को निःशुल्क पद दिया गया। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ था, सांसदों की सपोर्ट आई, विधायकों की सपोर्ट आई, प्रशासनिक अधिकारियों की सपोर्ट आई, जो इनके रिश्तेदार थे। किसी से 1 रुपया नहीं लेकर के, किसी सपोर्ट को नहीं मानते हुए कर्मठ योग्य व्यक्तियों को मैंने चुना ताकि कामधेनु सेना की गतिविधि देश में और भी अच्छे तरीके से संचालित हो। कामधेनु सेना गौरक्षार्थ कार्यों के अलावा राष्ट्रहित, जनहित, धार्मिक और अनेक सारे गौरक्षार्थ कार्य करते हुए भी प्राणी मात्र के कार्य कर रही है, चाहे वह पक्षी सेवा हो, जीव जंतु की सेवा हो। और कोरोना काल के अंदर भी कामधेनु सैनिकों ने अपनी श्रद्धानुसार कार्य करके अपनी भूमिका निभाई। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से मैं आप लोगों के अंदर जो छुपी हुई गौरक्षार्थ, गौ सेवार्थ भावना है और राष्ट्र की छुपी हुई भावना है, उसे जागृत करने के लिए मैं आया हूं। अभी सब लोगों को त्रिशूल दीक्षा दी जाएगी और शपथ दी जाएगी कि हमें गायों के लिए श्रद्धा अनुसार कार्य करना है और राष्ट्र के लिए कार्य करना है। आज देश के ऊपर, देश की कुर्सी पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आज तक भारत को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला है। दोनों हाथ खड़े करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर इसी प्रकार राष्ट्र के लिए हम अगर एकजुट रहते हैं तो आने वाला भारत वापिस अखंड भारत की ओर बढ़ सकता है। तो भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं 90% हिंदू है, उनके पूर्वज हिंदू थे। तो हमने उस घर वापसी का कार्यक्रम किया। फिर ठीक 12 तारीख को इसी महीने की रतलाम जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंदर आंबा गांव है, वहां पर 18 लोग परिवारों को हमने मुसलमान से वापस हिंदू बनाया। इस प्रकार से मैं कुछ दिनों बाद में अंदर ही अंदर कोशिश करके और भी जो मुस्लिम हिंदू थे उनकी घर वापसी करेंगे और उन्हें पुनः सनातन धर्म के अंदर लेकर के आएंगे। इसलिए आपके भी इस जोधपुर जिले के अंदर अपने अपने गांव के अंदर अगर कोई मुस्लिम है, उनसे प्रेम से बात करिए, जबरदस्ती नहीं। हम उन्हें उनकी हकीकत बताएंगे कि आप पूर्व के अंदर क्या थे, किस धर्म से ताल्लुक रखते थे, और उनकी मनसा बनती है, उनकी इच्छा होती है। आप केवल मेरे तक सूचना पहुंचा देना, आधा काम आप कर देना और आधा काम मैं कर दूंगा, और एक नया रंग राजस्थान के अंदर होगा।
और भी देखो कुछ दिनों बाद में घर वापसी करेंगे कई लोगों की। घर के बाहर तुलसी का पौधा हो, घर के अंदर गीता हो, रामायण हो, घर के अंदर पूजा स्थल हो, घर के बाहर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए जय श्री कृष्णा, ओम राम, गुरु कृपा, कोई भी धार्मिक चिन्ह होना चाहिए घर के बाहर। हमारे कामधेनु सेना के अंदर सबको कहा गया है। और घर के बाहर पानी की कुंडी होनी चाहिए। 100 रुपए के अंदर कुंडी आती है और रोजाना उसमें आप अपने माताश्री को, आप अपने बहन को साफ तौर पर जिम्मेदारी दें। 1 बाल्टी पानी डालें और गौ माता आकर के पानी पिएगी और शांत दृष्टि से आपके घर की ओर देखेगी। उस घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। बोलिए गौ माता की। निवेदन करूंगा, अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रीय प्रभारी रॉय जी विश्नोई, राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजपाल जी चौधरी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ललित जी पालीवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अचल सिंह जी राजपुरोहित, राष्ट्रीय महासचिव सूबेदार मेजर दामोदर जी शर्मा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी राणेचा अपने स्थान पर पधारें और मंच पर खड़े हों। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के इस साइड के 6 पदाधिकारी आप खड़े हों और सबको मतलब क्या है, आप साफा पहनाएंगे एक साथ में, समय का अभाव है। साफा पहनाएंगे और इनको रॉय जी विश्नोई को राष्ट्रीय प्रभारी, रिजपाल जी चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, ललित जी पालीवाल को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अचल सिंह जी राजपुरोहित को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सूबेदार मेजर दामोदर जी शर्मा को राष्ट्रीय महासचिव, अशोक जी राणेजा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का यह साफा पहना करके पद दिया जा रहा है। और माड़ा अलग पहनाएंगे, साफे के हाथ लगाए हुए रखें आप, और उधर उद्घोष चलेगा। बोलिए भारत माता की। मैं ईश्वर व गौ माता की शपथ लेता हूं कि मैं कामधेनु सेना द्वारा स्थापित नियम व कायदे के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कामधेनु सेना की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। मैं कामधेनु सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बिना भय, पक्षपात, राग द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक कार्य करूंगा। इस प्रकार से आपने शपथ ली है राष्ट्र के लिए, कामधेनु सेना के लिए, गौ रक्षार्थ, गौ सेवार्थ कार्यों के लिए। मैं सभी 6 पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा अपने स्थान पर विराजें। 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। स्वामी जी महाराज ने जो ये पद देकर हमें उन्नत किया है, उस पर खरा उतर कर काम करेंगे और स्वामी जी महाराज का विश्वास बनाए रखेंगे। ये कामधेनु सेना के इन 6 मुद्दों पर खरे उतर कर काम करेंगे। जो भी तन मन से काम होएगा वो करेंगे। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। ग्रामीण स्तर से, नगर स्तर से व्यक्ति इसमें कार्य धरातल पर करता करता एक पौधे के रूप में पेड़ बनकर आगे बढ़ता है। उसी प्रकार इस संगठन में पिछले काफ़ी वर्षों से हम जुड़े हुए हैं और काफ़ी इसने गौ हितार्थ और गौ सेवा जन हितार्थ के मुद्दे हमने लिए भी हैं और उस पर खरे भी उतरे हैं। तो आगे भी मैं आप लोगों की इसी प्रकार सेवा करता रहूँगा। जहाँ कहीं भी रात्रि के समय, दिन रात 24 घंटे गौ हितार्थ अगर जरूरत पड़ी तो ललित पालीवाल आपको वहाँ आगे मिलेगा। और अगर सर कटाने की बात होगी तो भी आगे रहेगा। यदि मेरा खून का एक एक कतरा मेरी गौ माता के काम आएगा तो मुझे खुशी होगी। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको गोवंश के प्रति प्यार नहीं। श्री श्री 1008 स्वामी
कुशालगिरी जी महाराज, ये बहुत ही दिव्य मूर्ति, साक्षात मसीहा है। हिंदुत्व हृदय, दयालु हृदय, और विशेषकर पीड़ित गोवंश और सामान्य गोवंश और जीव जंतु और हम सभी के लिए। जैसे भी गौ माता के ऊपर कभी भी कोई भी आंच आती है तो मैं और मेरी टीम और मेरी गाड़ियां हमेशा तन मन और धन से समर्पित रहेंगी। मैं मैं त्रिशूल दीक्षा दीक्षा की शपथ लेते हुए प्रतिज्ञा करता या करती हूँ कि गौ रक्षार्थ, गो सेवार्थ, हिंदुत्व, जनहित, धार्मिक व राष्ट्रहित के कार्य करूंगा। भारत माता की जय।